गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो रही है घने गहरे जंगलों से और मैं लेके आई हूँ अपना अमेज़ोन का पार्सल और सूट ले आए हैं मैंने। देखो भी जो भी सूट रहा होगा बताइए जाएगा आप लोगों को। तो चलो मिलते हैं रूम में जाके। क्लास अटेंड करके आ गई हूँ और अभी मैं खा रही हूँ भेलपूरी और मैम ने आज बहुत कुछ बताया, कैसे एग्ज़ाम होंगे, कैसे इंटरनल असेसमेंट होगी, पता नहीं क्या। और ज़ारा का पार्सल यहाँ आ सकता है। तो मेरी बहन कहती है, सॉरी मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर किया ना। मिलते हैं क्लास में। 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला है और 2 दिन से मैं क्या कर रही हूँ, मैं असाइनमेंट्स मिल गए हैं हमें तो वो बना रही हूँ। फाइनली मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और जैसा कि आप सबको पता है जब मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो मैं रुकती नहीं। तो प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स और भी पता नहीं क्या क्या। तो फाइनली मुझे देहरादून में 1 मंथ 8 डेज हो चुके हैं एंड आई मिस माई होम, आई मिस माई हरियाणा पानीपत, आई मिस एवरी वन बिकॉज आई मिस द वाइब। जो वाइब थी ना वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे मॉल्स हैं, यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे झरने हैं, नदियाँ हैं, पत्थर हैं, सब कुछ है, बट जो एक वाइब होती है ना वो वाइब नहीं है। जो एक हरियाणा वालों के अंदर एक जो चार्म होता ना वो नहीं है। तो अभी जो इस रूम की लड़कियाँ हैं वो गई हुई अपनी, उनकी यूनिफॉर्म आ गई है तो वो ठीक कराने गई हैं और प्रेस व्रेस करवाने गई है शायद, ऐसा कुछ हो। मेरा मिरर गिर गया, बाप रे। ओके तो अभी 2-3 दिन से हॉस्टल में क्या चल रहा है मैं वो चीज़ शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो 2-3 दिन हॉस्टल से यही चल रहा है कि लड़कियाँ फ्लश नहीं कर रही हैं, लड़कियाँ लेटरिन बाथरूम में गंदगियाँ कर रही हैं। मैम ने 1000 बार बोल दिया है, लड़कियाँ ग्रुप में मैसेजेस डाल रही हैं कि फ्लश नहीं हो रहा। लाइक किसी ने मैक्रोनी खाई, वही जहाँ वॉशर में हैंड वॉश करते हैं वहाँ डाल दी। तो आई थिंक जितनी भी यहाँ पे लड़कियाँ हैं सभी 18 ईयर्स अबव हैं एंड वेरी डिस्गस्टिंग। मतलब आप पहली बात तो आप मैस में भी खाना इतना ले लेंगी, इतना वेस्ट करेंगी। आप बाहर चिड़िया को डाल दो या फिर आप बाहर डॉग्स को डाल दो, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। ठीक है, तो मेकअप करते करते हम बातचीत करेंगे। तो पहले हम बातचीत करेंगे पायल के बारे में। ठीक है, तो पायल को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है उधर, उसके क्लासमेट्स उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई, क्या प्रॉब्लम है उनको उससे। मैंने फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस क्लिनिक का टोनर, इट कॉस्ट मी 3000 एंड इसको अच्छे से वो कर लेंगे हम शेक। तो पायल का फ़ोन आया कि मुझे मेरे क्लासमेट्स तंग कर रहे हैं, ये है वो है। तो मैंने बोला तू डर मत, तू बेझिझक होके लड़ एंड ज़्यादा बकवास कर रहे हैं तो टीचर को कंप्लेंट कर सकते हैं, है ना। तो हम इसके ड्रॉप्स लेंगे, एक भी इनफ, आई थिंक 1 इज इनफ। सो टोनर क्या होता है बेसिकली, टोनिंग से क्या होता है, टोनिंग से हमारे जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। और मैं शेव वेव कुछ नहीं करती जैसा कि आजकल लड़कियां फेस लेजर वगैरह करती है। सो मेरी स्किन पे बेबी हेयर है जो कि शायद कैमरे में नहीं दिखते। सो अभी मैं टोनिंग करूँगी। एंड अवॉइड आई एरिया, आई एरिया पे नहीं लगाना आपको, लगाओगे तो जलन महसूस होगी। ठीक है, फिर उसका मेरे पास फ़ोन आया, कह रहे ऐसे ऐसे तंग कर रहे हैं, ये है वो है। तो मतलब क्लासमेट है यार, क्लासमेट को क्लासमेट्स की तरह रहना चाहिए। एंड आप पढ़ाई करने आए हो और आप मेल हो, अगर उसने कंप्लेंट कर दिया, आप रेस्टिकेट हो गए या कुछ हो गया, फिर क्या होगा, आपकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, मत उसको तंग करो, वरना फिर क्या होगा। मैं और मेरी फ्रेंड पूजा आएंगे आपके लोगों की यूनिवर्सिटी में और फिर उसके बाद हम वहाँ पे आके आप लोगों के फेस रिवील करेंगे। चलो तुम लोग सोचते हो कि पायल के तो कम फॉलोवर हैं या वो क्या ही उखाड़ लेगी, उखाड़ने को तो मैं बहुत कुछ उखाड़ दूंगी। अगर मेरी बहन पे जरा सी भी आँच आई ना फालतू चीज़ की, तो ये मत सोचना कि मैं बहुत दूर हूँ या मेरी मम्मी बहुत दूर है। 1-1.5 घंटे का रास्ता है, समझ में आ गई बात।
फालतू बकवास नहीं होनी चाहिए मेरी सिस्टर के साथ। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है बहुत सारी चीज़ों को लेके, एजुकेशन, करियर, फ्यूचर, लव लाइफ, शादी और भी पता नहीं क्या क्या, हेल्थ इश्यूज, सो मेनी इश्यूज, और तुम लोग उसको ही तंग कर रहे हो। सपोर्ट करने की जगह उसको तंग कर रहे हो। तुम उसको फ्रेंड बना रहे हो तो उसको फ्रेंड की तरह ट्रीट करो ना। तो मम्मी का फ़ोन आ गया था इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। तो हमने टोनिंग कर लिया है, तो अब इसके बाद हम लगाएंगे सीरम एस्टर लॉडर का। सो बेसिकली ये मेकअप सीरम है और इसको लगा के यार क्या है, इसको फाड़ देती हूँ, निकल भाई तू। इतना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तो ये मैंने छोटा वाला लिया है एंड इट कॉस्ट मी 2000 समथिंग, 90 समथिंग ऐसा ही था। कितने का था भाई? ओह सॉरी 1550 का। तो छोटा सा है, तो मैंने सोचा मैं पहले थोड़ा सा यूज़ करके देखूंगी कि कैसा है। सो it smells so good. तो मैं अपना मेकअप बॉक्स यहाँ रख लेती हूँ, जो यूज़ करती जाऊँगी वो यहाँ डालती जाऊँगी। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। ये भी एस्टर लॉडर का है। तो सीरम और मॉइस्चराइज़र एक ही ब्रांड का होना चाहिए। देखो कितनी शाइन आ गई है फेस पे सीरम लगाने के बाद। सॉरी। हाँ, तो ये सब है। तो प्लीज़ उसे तंग मत करो, वो ऑलरेडी बहुत दुखी है ना। और उसकी जब बुद्धि फिर जाती है तो वो ऐसा कुछ एक्शन ले लेगी, तुम्हारी लाइफ झंड हो जाएगी। और मेरी फिर गई तो तुम्हारी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। तो झंड और बर्बाद करने की जगह हाथ जोड़ के विनती है, उसको तंग मत करो। शी इज़ ऑलरेडी दुखी। और उसको एक अच्छा दोस्त बनाओ, उसको समझो। शी इज़ वेरी गुड पर्सन, उसका दिल बहुत साफ है। और ये जो भी बीच में दूसरी लड़कियां आ रही हैं, आग लगा रही हैं, ये जो भी हैं, पावर का मिसयूज़ कर रही हैं, तो मत करो प्लीज़। आपको अगर पावर मिली है तो रिस्पेक्ट दैट, और उस पावर को लेके आपको एक अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए, ना कि आपको लालच दिखाना चाहिए कि तुम कॉलेज मत आओ, मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा दूंगी एंड ऑल। ओके, अगर हम पोल खोलने पे आ गए ना तुम रो दोगे बेटा। ठीक है, गलत इंसान से पंगा मत लो। तो अभी हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर एंड इट इज़ वेरी गुड, इट्स रियली मॉइस्चराइज माई स्किन। पता है, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, हम अच्छे अच्छे शूज़ ले लेते हैं 7-7, 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार के, तो हम अच्छा मेकअप क्यों नहीं लेते? और ये तो हमारी स्किन का सवाल है ना। मतलब मेकअप में हम क्या सोचते हैं कि 300 रुपये का मिल जाए, 200 रुपये का मिल जाए, तो उससे क्या होगा? उसमें हार्श केमिकल्स हैं, आपकी स्किन डैमेज ही होगी। ठीक है, तो पायल का तो मैटर हम अभी ख़त्म करते हैं। अभी सेकंड मैटर ये है कि देहरादून में अभी मैं 1 महीना रही, मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो अभी मैं मेरी फ्रेंड के साथ टीचर्स डे पे कुछ सामान लेने जा रही थी। तो वहाँ पे मुझे पुलिस वाले थे 3 गाड़ी में एंड दे आर शाउटिंग ऑन दोज पीपल जो लोग स्ट्रीट पे फ्रूट्स वगैरह के रेडी वगैरह लगाते हैं। तो वो उनको माइक में बोल रहे थे कि ये अंदर कर लो, ये वो, वरना वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, पुलिस वाले ने मेरे को ऐसे आंख मारी एंड लिटरली मैं होमलेस थी, मैं कोई सजी धजी नहीं हुई थी, मैंने नाइट सूट पहना हुआ था। एंड मैं मेरी फ्रेंड की तरफ देखी, कहती आई एम शॉक्ड। और जब हम अपनी हॉस्टल की गली से बाहर निकलते हैं कहीं जाने के लिए, तो यहाँ के लोग ऐसे ऐसे करते हैं, लिटरली आई एम शॉक्ड। तो अभी मैं लगाऊंगी ये स्मैश बॉक्स का हेलो हेल्दी ग्लो ऑल इन वन टिंटेड मॉइस्चराइजर SPF 25। इट्स बेस्ट फॉर डेली वियर अगर आपको ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। और इसके बाद आपको सनस्क्रीन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको वो करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, ब्लेंडर वगैरह, ये हाथ के साथ ईजिली हो जाता है।
बट मेक श्योर आपके हैंड्स क्लीन हो। तो अभी तक मैंने ये सब कुछ फेस किया है। देखो मेरी स्किन पे कुछ नहीं हुआ, बट एक हल्का सा ग्लो आ गया है और लेयरिंग नहीं आई है। ये उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां अपने हेयर रिमूव नहीं करती फेस पे से। एंड मेरे ख्याल से आईब्रो इज़ इनफ, या फिर कुछ लड़कियां मुझे भी बनवा लेती हैं, मैंने तो नहीं बनवा रखी। मैं 22 साल की होगी, मेरी मम्मी मेरी गर्दन उड़ा डालेगी अगर मैंने मुझे बनवा ली, तो मे भी शादी में बनवा लूँ मैं। तो मैं एकदम शॉक्ड होगी कि यार ये क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड था। मतलब पुलिस वाले ही ऐसे करेंगे तो फिर हम नॉर्मल आदमी से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर पुलिस वाले ही ऐसे करेंगे तो हम नॉर्मल आदमी से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो अभी मैं नायका की लगा रही हूँ बर्थडे सूट 01 लिप लाइनर। ज़रूरी होती है क्योंकि इससे हमारी जो लिपस्टिक होती है वो कम लगती है और शेप भी अच्छी आती है। और एक लड़की पूछ रही थी क्या फाउंडेशन कौन सा लगाती हो, तो अभी मैं कोई फाउंडेशन नहीं लगाती क्योंकि मेरे स्किन पे हेयर है ना, बेबी हेयर, और हम लोग रिमूव नहीं करते ना। मैंने फेशियल ब्लीच करवाया कभी लाइफ में। लगा ली मैंने। तो हमारी न्यू क्लासमेट भी आई है, तो वो आती कहती हाय आई एम अ टीचर ग्रामेटिक एंड ऑल ये वो डिग्रम। थोड़ी देर बाद कहती हाय डू यू ड्रिंक। आई एम लाइक नो आई डोंट एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ड्रिंक। मेरे को कोई शौक नहीं है। सो दिस इज़ माई फेवरेट लिप शेड, दिस इज़ बेस्ट, दिस इज़ न्यूड, दिस इज़ वेरी गुड फॉर इंडियन स्किन। दिस इज़ मद्रास कापी 5 ml 05, मतलब 5 ml है इसमें। बस इट्स इनफ, आपको ज़्यादा चेपने की जरूरत नहीं है। मेकअप कम से कम लगाओ, ठीक है। तो हो गया, दिस इज नो मेकअप। हेयर वीविंग हो रहा है। अगर आपको थोड़ा और वो करना है तो आप यहाँ कंसील कर सकते हो, बट मैं ये वाला Forever 52 का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये फुल कवरेज है, इट्स गुड। सो नाउ आई विल यूजिंग दिस के ब्यूटी ब्लश। ये ख़त्म होने वाला है। ये सारे प्रोडक्ट्स ख़त्म होने के बाद इनमें से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं दोबारा से रीस्टॉक नहीं करूँगी, कुछ न्यू ट्राई करूँगी। तो मैंने एक हैक देखा था, ऐसे 2 फिंगर रखो एंड यहाँ लगाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका फेस अपलिफ्ट होगा। हुआ ना अपलिफ्ट। और ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, बस हो गया, डन। देखो अपलिफ्ट हो रहा है ना। जब भी दिखाना तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो इस साइड। तो ये हैक वर्थ इट है। ये वाला ब्लश लगाएंगे Forever 52 का, न्यू लेके आई थी मैं। एंड एकदम से आप ना ड्राई पाउडर ब्लश मत लगाओ, वो अलग से चमकेगा। पहले आप क्रीम ब्लश लगाओ, फिर उसके बाद ऊपर आप ये लगाओ। सो इट गुड हाइलाइटर, कॉन्टोर भी है। कॉन्टोर मुझे नहीं करना आता और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। ओके, सो टू फेस्ड का मस्कारा। नेवर परचेज वाटर प्रूफ, नेवर एवर। मैंने कर दी ये गलती, बट इट्स ओके, इट्स मिनी। 1350 रुपये का था, क्या ही फ़र्क पड़ता। एंड हमारे सर हमको पढ़ा रहे थे कि हरियाणा इज़ द मोस्ट क्रिमिनल स्टेट, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं। मैं हरियाणा में रही हूँ, इतना तो नहीं हुआ भाई कभी भी, नेवर एवर, कभी नहीं हुआ। तो मैंने मस्कारा भी लगा लिया है। क्या रह गया अब, लेंस में लगाती नहीं, लिपस्टिक होगी, और क्या रह गया, आई शेडो में लगाती नहीं। हाँ, ये रह गया है मैक का
ये मैंने जयपुर से लिया था। अब आप लोग मेरा व्लॉग देखना जयपुर में कब गई थी, और ये अभी तक बचा हुआ है। तो अगर आप महंगी चीज़ें लेते हो ना तो वो चलती हैं। तो थोड़ा सा लेंगे हम, बिल्कुल ऐसे ऐसे कर लेंगे, इससे आपको स्वेट नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल नो मेकअप है। ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाना है, ठीक है। तो देख लो अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ है ये, एंड इट्स जस्ट वाओ। और इसकी शेड है NC40 स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन। अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे हो ना मुँह पे, सिर्फ ये लगा लो, काजल लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, दैट्स इनफ, और ब्लश लगा लो, हो गया आपका मेकअप। तो ये तो ख़त्म कर दिया मैंने। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे ख़त्म करने हैं, तो थोड़ा सा ये वाला शेड और लगाएंगे। एंड जब भी आप लिपस्टिक लगाते हो तो ऐसे करके लगाओ। जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया मैं वो सब बता रही हूँ। इट्स इनफ। इसी को लगा लेंगे। मैंने बहुत बार देखा लड़कियां जब भी मेकअप करती है ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घसीट लेती है ब्यूटी ब्लेंडर को, तो हमेशा टैप टैप करना है। ये देखो प्यारा सा पिंक शेड आ गया। एंड ऑलवेज लिप लाइनर तो लगाओ ही लगाओ, ठीक है। सो माई मेकअप इज डन। देखा मेकअप लगाने के बाद फिर कमाल। तो मेरा मेकअप हो चुका डन। एंड लास्टली आई विल अप्लाई दिस लिप ग्लॉस, इट्स फ्रॉम लव अर्थ। और आज है संडे और आज मैं कहीं नहीं गई। मैंने अपने कपड़े धोए, तो यहाँ पे धूप नहीं आती, तो मैंने मैम को बोला, तो मैम बोलते कि यही सुखा लो बेटा, ये वो, क्योंकि कपड़ों को धूप लगनी भी तो ज़रूरी है ना। कब तक हम कमरों की पंखों की हवा के साथ सुखाएंगे। सो ठीक है गाइज, कैसा लग रहा है मेरा मेकअप? नो मेकअप देखा, फालतू की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, कंसीलर एंड ऑल। अगर आप फिर ज़्यादा मेकअप करोगे तो फिर आपको फेशियल हेयर भी निकालने पड़ेंगे, वरना वो केकी लगेगा। आप चाहे आप नार्स लगा लो, चाहे आप कौन सार मानी गुच्ची कुछ भी लगा लो आप अपने थोबड़े पे, अगर जब तक आपके फेशियल हेयर होंगे ना वो केकी ही दिखाएगा आपको, ठीक है। सो ये जो भी मैंने लगाया है ये हर कोई अप्लाई कर सकता है। और जो ये लिपस्टिक थी तो बहुत सस्ती थी, 400-500 ऐसे। लिप ग्लॉस भी ऐसी थी 300-400 रुपये की। के ब्यूटी का ब्लश सेल में मिल जाता है 600-700 तक का। और हाँ, ये साइकन से मॉइस्चराइज़र और सीरम थोड़ा एक्सपेंसिव है, अगर हम डेली बेसिस के हिसाब से देखें तो बहुत कम है। बट हाँ, अगर आपको कभी कभी लगाना है तो कभी कभी के लिए ठीक है। तो बस यही सब एक्सपीरियंस किया मैंने, और पायल के बारे में यही बताना था मुझे, ठीक है। सो ठीक है गाइस, एंड थोड़ा सा पढ़ाई भी ज़रूरी है ना। और तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो ठीक है गाइस, बाय, लव यू ऑल। और ये मेकअप करके मैं पता नहीं कहीं जाऊँगी भी या नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत तेज़ धूप थी और अभी बहुत बारिश वाला मौसम हो रहा है और मेरी रूममेट सो रही है। बाय बाय। मुझे एक चीज़ ऐड करनी थी, जैसे पुलिस वाले ने वो जो हरकत की, तो कहीं भी आपकी बेटी सेफ नहीं है, और अपनी बेटियों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना बंद करो, उनको दुनियादारी देखने दो। आप कितना प्रोटेक्टिव होंगे, एक ना एक दिन तो उनको अकेले निकलना पड़ेगा, दुनिया से लड़ना पड़ेगा। तो कोई भी सेफ नहीं है, अपनी सेफ्टी अपने खुद के हाथ में होती है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगी या मैं वहाँ चली जाऊँगी, हर कोई यहाँ पे ठीक नहीं है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। तो जैसे यहाँ पे कुछ लड़कियों के जितने भी अभी केसेस आए हैं, जो भी हरकतें हो रही है, तो माँ बाप ने क्या कर दिया है, अपनी बेटियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कहीं भी बाहर आने जाने से। तो ऐसा मत कीजिए, इट्स नॉट गुड। मैं अभी भी फाइनल ये कहूँगी कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। हमें कैसे जाना है, कभी भी अकेले मत जाओ,
चाहे आपको कितना ज़रूरी काम हो, अकेले मत जाओ, नेवर एवर।